हेलो। हाँ, आशीष जी बोल रहे हैं। कौन साहब? आशीष जी, दीपक शर्मा बोल रहा हूँ एचडीबी से। बोलिए सर। सर, एक आपका हमें नोटिस रिसीव हुआ था जिसमें आपने 6 महीने के लिए कुछ टाइम मांगा है कंपनी से। हाँ 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 हाँ। तो सर वो टाइम आपका डिक्लाइन हो गया है, अच्छा। क्योंकि पीएल लोन में कोई हमारे पास ऐसी पॉलिसी होती नहीं कि हम नहीं सर, कस्टमर को आरबीआई आगे की पॉलिसी मोरेटोरियम तो दे। होती है कि अगर आरबीआई की। की हाँ शिकायत जी, करता बताइए। है या आवेदक है या लोन ग्रहीता है, वो आपके हाँ अपनी विषम परिस्थितियों के चलते निवेदन कर सकता है कि मैं भी लोन चुकाने में असमर्थ हूँ, मुझे 6 महीने का मोरेटोरियम दिया जाए या मेरे लोन को हाँ रिस्ट्रक्चर किया जाए। हाँ। जी। नहीं, तो पीएल में कोई पॉलिसी नहीं होती ना सर। आप बताइए सर, मैं क्या कर सकता हूँ आरबीआई इसमें? आरबीआई भी गाइडलाइंस अगर किसी केस में पॉलिसी उस पर ही करेगा ना। जैसे अब मान के चलिए, अगर ये लैब का केस होता प्रॉपर्टी का, तो शायद मे बी आरबीआई की गाइडलाइंस काम करती। अब सर बताइए आगे क्या करना चाहिए? मेरा तो आपसे ही क्वेश्चन रहेगा कि आप बताइए बाकी क्या करना है, क्योंकि दो मैं ईएमआई कैसे टूट बता चुकी दूं, है मेरे आपकी। पास तो पैसे है ही नहीं और अभी चुकाने असमर्थ हूँ। मैंने अपनी जो समस्या थी वो आपको प्रायर हम्म। नोटिस के माध्यम से दे दी है। अब तो आपके ये फिर पास है। नहीं, फिर ये सर 6 महीने तक ब्रेक ही होती जाएगी ना, क्योंकि जी। आपको तो ये भी है कि 6 महीने तक फिर ये ईएमआई आपकी ब्रेक ही होती जाएगी ना। तो मैं बताइए क्या कर सकता हूँ जब मेरे पास फंड्स ही नहीं है, और आप लोग भी बार बार हम्म, ईसीएस हिट करे पड़े हैं। ये भी एक उल्लंघन है कि मैंने तो आपको महीने में एक बार ईसीएस हिट करने की परमिशन दी है। ऐसा तो दिया नहीं कि हम्म। हाँ चौथे दिन आप ईसीएस हिट करें और मेरे जो ईसीएस नहीं, अलाउ है उसका आपने उसका आपने मिसयूज करें। आपने ईसीएस जो कहा है, एक बार कहा है, तो उसमें एक बार में ये है कि वो पेमेंट हो जाना चाहिए क्लियर। वो ऐसा पेमेंट कहीं नहीं हो नहीं रहा है सर, इसलिए ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि उसमें पेमेंट तो निकल जाना चाहिए। फिर उसका ईसीएस का हम क्या करेंगे? तो हमें आप क्या खुद पता क्या सोचिए ना करेंगे आप लोग सर। भाई। ये ईसीएस तो का आप देखो आपने महीने दिया में है तो एक ही बार पेमेंट। लगाओगे। महीने में एक ही बार की तो मैंने परमिशन दी है आपको, रो लगाने की परमिशन दी है। ये स्टार्टिंग के 2 महीने लगता है, उसके बाद ये फिर एक बार लगेगा, क्योंकि कस्टमर जो बैंक अवेलेबिलिटी वाला सर केस होता है 3 कि बार तो इस कस्टमर। महीने लग चुका है, जो आपका अभी जून का आपकी। महीना है। हाँ, ये मई और जून में ही लगेगा, उसके बाद शायद जुलाई से मे बी है कि ये एक ही बार लगेगा, क्योंकि जो कस्टमर हमारा रेगुलर लेकिन होता ये है तो हम आप उसमें। लोगों ने मेरे मेरे जो ईसीएस की परमिशन है इसका मिसयूज कर रही है ना बैंक, आपकी एचडीबी। मिस यूज कैसे आपने तो हमें परमिशन दी है कि तो ईसीएस एक से ही बार पैसा तो महीने लीजिए। में एक ही बार तो लगाने की दी है, कोई रोज रोज लगाने की दी है? आपने ना एक बार कहा ना 3 बार कहा, आपने कहा अच्छा। पैसा ईसीएस के थ्रू लीजिए। जो अब कंपनी को एक पैसा तारीख एक बार में नहीं मिल रहा। एक ही तारीख को तो लगाने की परमिशन दी है सर, कि 1 तारीख को अगर सर नहीं उसमें निकलेगा तो आप अगले महीने सर लगाइए। उसमें सर उसमें हमें पेमेंट नहीं मिल रहा ना। हाँ तो आप अगले महीने की तारीख को लगाएंगे ना, अगर कि हर आप तीन मुझे भी तीन दिन जैसे बाद नहीं, हर दो आप तीन मुझे दिन बाद लगाना शुरू कर देंगे ईसीएस नहीं, को। 3 बार लगता है, 4 तारीख को, 8 तारीख को और 12 तारीख को। कहीं ऐसा कोई है आरबीआई का रूल तो मुझे जरा भेजिए, जरा व्हाट्सअप करिए सर। एचडीबी की पॉलिसी है, आरबीआई का एचडीबी रूल्स नहीं है। आरबीआई से ऊपर नहीं है, एचडीबी आरबीआई नहीं के नहीं नहीं नीचे नहीं है। नहीं। नीचे है, लेकिन लोन एचडीबी दे रहा है तो पॉलिसी अपनी नहीं नहीं, बनाएगा ना। पॉलिसी आरबीआई के अकॉर्डिंग आप काम कर रहे हैं। पॉलिसी आरबीआई आप के अकॉर्डिंग आरबीआई चल के अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं, रिकॉर्डेड लाइन है, सोच समझ के अकॉर्डिंग टू बोलिए। अकॉर्डिंग हाँ, मैं सिंधु रिकॉर्डिंग एक लाइन मिनट में ले बता जाओ। रहा हूँ, अकॉर्डिंग टू आरबीआई कि हम आपसे कोई भी पैसे लेते समय कोई आपकी प्रॉपर्टी तो ले नहीं रहे नहीं, ले रहे आपने ना। तो अनसिक्योर्ड दिया ना, इसीलिए तो लोन का रेट इतना ज्यादा तो दिया है, मैं यही रेट तो ऑफ कह रहा हूँ, नहीं इंटरेस्ट। अगर मैं यही तो आपसे कह रहा हूँ कि नहीं ले रहे ना। पहले आपका पूरा आरबीआई नाम की क्या है सर? पहले आपका पूरा नाम क्या है मेरा सर? नाम दीपक शर्मा है। मेरी आपसे एम्प्लॉय एक आईडी बार बताइए पहले सर, भी रिकॉर्डेड लाइन है, एम्प्लॉय आईडी बताइए सर जरा अपनी। मेरी आपसे मुलाकात सर हो मेरी रखी है एम्प्लॉय जब आईडी पहले बताइए आप वाले। अपनी। मैं ये आरबीआई को रिकॉर्डेड भेजूंगा ना, आप अपनी एम्प्लॉय आईडी तो बताइए, मेरी कौन सी एम्प्लॉय ब्रांच से आईडी बोल रहे हैं? ठीक सर। हाँ, मेरी आपसे मुलाकात एक बार थाने में हुई थी, जब पहले भी आपका एक केस हमारे साथ चल रहा हाँ, था। तब आपके लड़के ने बदतमीजी करी थी, दुर्व्यवहार किया था, हाँ अभद्र भाषा का हाँ प्रयोग किया था, उसमें आप लोगों ने माफी मांगी थी। हाँ, उसमें हमारी और आपकी बात हुई थी। क्या उसके बात बाद हुई थी? आपने कहा था कि उस समय तो आपकी भाई गलती जो थी कि आपका जो ईसीएस उठा नहीं मैं रहा था वही आपका कह रहा सिस्टम। हूँ, नहीं, मैं वही कह रहा हूँ कि उस टाइम आपने ये कहा था कि मैं सारी किस्तें बाद में ईसीएस के थ्रू मैं तो दूंगा। जाने क्या कि मैंने तो आपको एग्रीमेंट साइन करके दिया, उस एग्रीमेंट की कॉपी भी तो अभी तक आपने नहीं भेजी है। मैंने तो अपने प्रायर नोटिस में ये भी लिखा है कि आप अपने एग्रीमेंट की कॉपी मुझे भेजिए। सर आप रिकॉर्डिंग कर रहे हो, अभी आप कहोगे मुझे तो लोन ही नहीं रिकॉर्डिंग कर मिला, रहा मैं हूँ तो उसका कोई क्या जुर्म कर रहा हूँ क्या? मैं रिकॉर्डिंग उसका कर कोई रहा हूँ, सबूत कोई दे सकता हूँ रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ तो आपको कोई जुर्म सोचिए कर ना। रहा हूँ क्या? रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ तो कोई एग्रीमेंट की जुर्म कर कॉपी रहा नहीं हूँ? मिली 20 महीने से, आपने क्यों नहीं शिकायत दर्ज क्यों नहीं? डाली? इसकी अरे जब मुझे शिकायत दिक्कत हुई तो मैं कह रहा हूँ आपसे, अब दे दीजिए, कोई पिघल नहीं, गई अब और 20 गई महीने बाद 20 महीने बाद दिक्कत हो रही है तो आपको। क्या हो गया? हो नहीं सकती है कि अरे किसी दिक्कत किसी आदमी को। तो आप आइए ब्रांच में विजिट क्यों आऊँ कीजिए, मैं एग्रीमेंट ब्रांच? कॉपी मैं लीजिए। ब्रांच में आऊँ क्या? मैं क्यों आऊँ ब्रांच में? एग्रीमेंट लोन कॉपी किसकी नहीं मिली? जब मैं लोन लेने आया था तो क्या ब्रांच आया था? आप लोगों ने आके दिया था पैसा। तो आपकी हमें लोन आपको देना था और आपको लेना हाँ तो था। बस, तो फिर इसीलिए तो अब आप मुझे आप एग्रीमेंट की तो कॉपी अब भिजवाइए आप मुझे मेल पे। आप मुझे आप उसमें जब आप वही मैं कह रहा हूँ कि आप शिकायत दीजिए ना डीबी की, मेरी मैंने दे एग्रीमेंट तो कॉपी नहीं मिली। वो तो मैं लिख के दे रहा हूँ, मैंने तो आपको प्रायर नोटिस में लिख के दिया है ये बात कि आप मुझे नहीं, एग्रीमेंट की कॉपी एग्रीमेंट की भेजिए।
एग्रीमेंट की कॉपी का कहीं उल्लेख नहीं है। मैंने देखिए पढ़ा आप हूँ, नीचे देखिए सर, उसमें नीचे वाले आपने पैरा ये में लिखा ही देखिए, नहीं कहीं कि मुझे बताइए कहाँ लिखा है, मैं खोल लेता नीचे हूँ एक वाले बार। पैरा में भेजिए सर, नहीं तो मैं एक नई मेल बना के भी भेज देता हूँ आपको कि नहीं मुझे नहीं, मैं एग्रीमेंट देख की लेता कॉपी हूँ उपलब्ध जो कराई जाए और मेरा अकाउंट उसमें स्टेटमेंट उपलब्ध कराया जाए। अकाउंट स्टेटमेंट तो आप ऑनलाइन निकाल सकते हैं सर। सर आप भेज देंगे तो क्या दिक्कत है, मुझे इतनी जानकारी नहीं है, मैं कोई लिंक क्लिक नहीं करता हूँ। हमारे पास ऑथोरिटी कस्टमर की मेल पे भेजने की नहीं है ना सर। नहीं है तो आप ये भी मैं लिख एक के दे प्रिंट दीजिए कि आउट हमारे मैं पास। एक प्रिंट अरे आप सब रिकॉर्ड कर रहे हो तो फिर लिख के भी लोगे रिकॉर्ड भी लोगे, दोनों चीजें कैसे अरे चलेगी? सर रिकॉर्ड सर क्या पता कौन बात मैंने कर रहे हैं, आप आपको अपनी फोन करा, एम्प्लॉय सही सारी बता रहे हैं बातें गलत बता रहे हैं, मुझे अच्छा क्या आप पता ये लग रहा बताइए, है। मैंने आपको फोन पे फोन अगर करा, आप आप मेरे से सारी चीजें मांग रहे हैं कि आप लिख तो के दे किससे दीजिए। मांगूंगा मैं, तो किससे मांगूंगा, भाई जो फोन आप करेगा उसी से तो पहले मांगूंगा। आप मुझे पहले कॉल करते, मुझे एसओ चाहिए, मैं मुझे मना क्या करता जब सपने आप में आ रहा है कहते आपका थे। नंबर, मुझे क्या सपने में आ रहा है आपका नंबर? तो फिर आप कैसे मैंने हवा में मैंने बात अपना कर रहे हैं नोटिस कि मुझे भेजा है एसओ ना नहीं मिल आपको, रहा? मैंने आपका नोटिस आप हवा भेजा है में ना आपको, आप लिखित में नोटिस भेजिए ना मुझे भी। उसमें कहाँ लिखा है कि मुझे एसओ आप चाहिए? मुझे लिखित में नोटिस भेजिए, आपकी जो भी है बातचीत हो बरेली में रही है। सर, बरेली में एसडीबी की 3 ब्रांच है, आप किसी भी ब्रांच में जाके अपना सर एसओ मेरे ले पास सकते इतना हैं। टाइम नहीं है, ठीक अरे है, सर आपको टाइम जो तो भी बात निकालना करना पड़ेगा है, ना। जो भी आपको बात करना है लिखित में बात करिए मुझसे, मैंने लिखित में आपको तो मैं नोटिस दिया है आप ना, मुझे टाइम आप मुझे लिखित में डिक्लाइन करके भेजिए, आप उसको लिखित में भेजिए। आप मुझे टाइम दीजिए, मैं आपसे मिलने आ जाता हूँ। और बताइए। मैं आज तो भी बाहर हूँ 2 दिन तक। 2 दिन तक यानी आज और कल बाहर रहेंगे हाँ, आप? परसों मिलते हैं? शनिवार को आइएगा, और आएंगे तो बिल्कुल बाकायदा मुझे सूचित करके आएंगे, अपनी एम्प्लॉय आईडी लेके आएंगे, बैंक का विजिटिंग लेटर लेके आएंगे। अभी आपसे डिस्कशन कर तो रहा हूँ, दोबारा सूचित करना पड़ेगा एक बार। बिल्कुल बिल्कुल सर, ये भी आरबीआई का नियम है, आरबीआई की पारा 22 में साफ लिखा है, शांति देवी वर्सेस आईसीआईसीआई बैंक। तो अभी हम लोग क्या डिस्कस कर रहे हैं? मैं ये आपसे मुझे क्या पूछ रहा पता, हूँ इसका कब कोई फायदा मिल रहा है इससे डिस्कस करने का? आप अपनी समस्या बता रहा हूँ, मैं आपको अपनी समस्या नहीं, मैं बता रहा हूँ। समस्या नहीं बता रहा, मैं आपसे कह रहा हूँ, मैं मिलने आ रहा हूँ आपसे। अभी मैं हूँ ही नहीं ना बरेली में, तो कहाँ से मिलने आ जाएंगे आप? वही मैं कह रहा हूँ, सैटरडे में आ जाऊँ मैं। सैटरडे में आएंगे, दे आप दीजिए। विजिटिंग लेटर लेके आएंगे बैंक का। बैंक का विजिटिंग लेटर चाहिए? बिल्कुल मेरे नाम के, मेरे लोन अकाउंट नंबर से जारी हुआ अपनी आईडी साथ में नहीं तो लेके आएंगे। मैं और आपको जो भी अपना हमारी एसओ लेके, मैं एक मिनट रुकिए, सुन तो लीजिए सर, आप सारी बात अपनी बड़ी करेंगे, कंपनी की सुन लीजिए। मैं अपना एसओ लेकर आऊंगा जिसमें आपकी 2 किस्तें टूटी होगी, मैं उस 2 किस्तों के सिलसिले में और जो आपने नोटिस डाला है उसके सिलसिले में आपसे आ रहा हूँ। उसके लिए बैंक का विजिटिंग लेटर भी लिखवा के लेके आएंगे आपको आरबीआई का नियम नहीं पता है? आपकी ट्रेनिंग नहीं हुई है सर, आपकी ट्रेनिंग नहीं हुई है। अरे सर कोई ट्रेनिंग नहीं हुई है आपकी, अगर ट्रेनिंग हुई होती तो आप ये बात ही नहीं कहते। आई कार्ड से क्या मतलब है? आई कार्ड तो 1000 लोगों के पास है आपके बैंक का, तो मैं 1000 लोगों को मान लूंगा। आप मेरे नाम से इशू हुआ, आप मेरे नाम से इशू क्यों हुआ? कार्ड सर 1000 लोगों के पास कैसे होगा सर? क्यों नहीं होगा? जब आप 1000 आदमी काम करते हैं तो 1000 आदमी के पास आपका आई कार्ड नहीं होगा एसटीबी का? हर आदमी आपके केस के लिए बात करेगा? यही तो मैं कहना चाह रहा हूँ, आपने अपने मुंह से खुद अपनी ये बात कह दी कि जो आप आई कार्ड लेके आएंगे। आपके केस के लिए अगर बात कर रहा हूँ तो आपको अपना आईडी कार्ड दिखाऊंगा ना आपको। तो आप उसी बात का तो विजिटिंग लेटर लेके आएंगे बैंक का अपने, आशीष अग्रवाल का ये नाम है, आशीष अग्रवाल का लोन अकाउंट नंबर दिए है, मैं इस विषय में आपसे मिलने आ रहा हूँ। आपका नोटिस आपने मेल पे करा था ना, मेरे पास आ गया ना, मैं नोटिस लेके आता हूँ। तो आप नोटिस लेके और बैंक का विजिटिंग लेटर लेके आएंगे। बैंक का कोई विजिटिंग कार्ड होता ही नहीं नहीं है, तो है। आपको ये काम दिया होगा, कोई पॉलिसी में नहीं है विजिटिंग कार्ड हमारे पास। गलत बोल रहे हैं, रिकॉर्डेड लाइन है आपको। मैं आपको रिकॉर्डिंग में कह रहा हूँ, हमारे पास कोई विजिटिंग कार्ड पॉलिसी नहीं है। मैं आपको अभी मैं भेजता हूँ आपको डिटेल। आप मुझे डिटेल आरबीआई में शिकायत जाइए, अब आपकी आपको जानकारी नहीं है, आपकी ट्रेनिंग नहीं हुई है, आप पहले ट्रेनिंग करिए। मेरा विजिटिंग कार्ड नहीं होगा, आप मेरे से अभद्र व्यवहार कर देना सर, आपके पास विजिटिंग कार्ड नहीं है, बात खत्म। मैं भेज दूंगा आपको, और दोनों की बात होगी, वो मोबाइल में रिकॉर्डेड होगी, वीडियो रिकॉर्ड पे बात होगी। मैं आपके दरवाजे पे आऊंगा सर, मैं आपके दरवाजे पे बात ही नहीं है, बिना विजिटिंग लेटर के आओगे मैं एफआईआर करा दूंगा, 112 बुला के पुलिस बुलाऊंगा तुरंत। बिल्कुल कराइए। आप आओ परसों, देखो 112 बुला के अंदर कराऊंगा, जैसे पहली बार आप लोग माफी मांग के छूटे हो ना, जैसे पिछली बार आप लोग माफी मांग के छूटे हो। अरे सर आप संविधान में रह रहे हैं, आपको अधिकार है जो आप करना चाहते हैं। तो आप बिना विजिटिंग लेटर के मेरा जो अधिकार है, मैं आपके पास आपसे अपॉइंटमेंट लेटर, शनिवार को मैं आपसे अपॉइंटमेंट लेटर लेके आपके पास आ रहा हूँ। आप मुझे टाइम बता दीजिए, जो भी बात होगी वो वीडियो रिकॉर्डिंग पे बात होगी। कैमरा है आपके पास? हाँ बिल्कुल है सर। बस तो उसमें रिकॉर्डिंग हो जाएगी, कोई इशू नहीं। बस आप मुझे टाइम बता दीजिए, सैटरडे में किस टाइम? मैं पहुंच के ही तो बता पाऊंगा आपको, अभी तो मैं आउट ऑफ सिटी हूँ। अभी आप बाहर है तो फिर सैटरडे में मैं आपको दोबारा कॉल करूं? बिल्कुल, और बिना विजिटिंग लेटर लेके मत आइएगा, विजिटिंग लेटर लेके आइएगा, मैं आपको टाइम बताऊंगा, उस टाइम में ही आके मिलेंगे आप मुझसे। मैंने आपसे ये कहा है कि जब मैं आपके पास आऊंगा, आपकी अगर क्वेरी पूरी नहीं होगी, आप 112 पे एफआईआर करके बिल्कुल, मैं तो तुरंत बुलाऊंगा भैया, मैं तो तुरंत बुलाता हूँ। बात खत्म हो गई। तो आप नियम कायदे कानून से नहीं चलेगा, मैं तुरंत उसको अपने संवैधानिक नियम कानून करता हूँ, और मैं पहले भी प्रयोग कर चुका हूँ, ये भी बात आप जानते हो। मैं बिल्कुल जानता हूँ, आपसे मिला हुआ, इसलिए मैं आपसे मिलने आ रहा हूँ। बस ठीक है सर, आप भी थैंक यू सर। कानून सबके लिए बराबर है ना? बिल्कुल बिराबर, तो आप कानूनी रूप से आइए ना। मैं वही कह रहा हूँ, कानून आप विजिटिंग लेटर होता ही नहीं है। नहीं, विजिटिंग लेटर नहीं है, मैं आपसे कह रहा हूँ। नहीं है सर, विजिटिंग लेटर नहीं है सर, आपको पता ही नहीं है।
जब आप 112 में पुलिस को बुलाओगे तो मैं उनको वो साक्ष्य दिखाऊंगा। अगर वो कह दे कि ये रॉन्ग है भाई साहब, आपके खिलाफ FIR होगी तो मैं करवा लूंगा। बिल्कुल वो कहेंगे नहीं ये सही, सर, वो कहेंगे आशीष जी ये सही है, आप इनसे बात कर लीजिए, तो आप उनकी बात बड़ी करके रख लेना। विजिटिंग लेटर के आप मेरे प्रेमिसेस में ना ही मुझसे मिलने आ सकते हैं सर मैं आपको विजिटिंग कार्ड लेके नहीं आऊंगा, लेकिन आपसे अपॉइंटमेंट लेकर आऊंगा। बस मैं अपॉइंटमेंट दूंगा ही नहीं जब तक आपके पास विजिटिंग लेटर नहीं होगा। बस कोई इशू नहीं है, कोई इशू नहीं है, कोई लड़ने वाली बात ही नहीं है आपकी। थैंक यू, नमस्ते। नमस्कार सर, नमस्कार, बिल्कुल नमस्कार।